और बढ़ते आगे अब बात ईद की कर लेते हैं। आज ईद का मौका है, बड़ी संख्या में लोग ईद सेलिब्रेट तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ नमाज अदा करने के लिए भी घरों से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन इस बीच भोपाल से तस्वीरें सामने आई जो कई सवाल खड़े कर रही हैं। भोपाल में ईद पर काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे हैं लोग। वक्फ बिल के विरोध में नमाजियों ने काली पट्टी बांधी है और इसके पहले भी हमने आपको दिखाया था कि नमाज पढ़ने के लिए जुमे के दिन काली पट्टी बांधकर पहुंचे हुए थे नमाज करने के लिए लोग। और आज ईद के मौके पर भी आप देख रहे हैं ये सभी लोग भोपाल में हाथों पर काली पट्टी बांधकर ईद के मौके पर नमाज अदा करने के लिए पहुंचे। सत्यविजय की रिपोर्ट देखिए। आज ईद की नमाज अदा की गई है ईदगाह में और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं देखिए ईद की नमाज अदा करना है। और सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पर जब जुमे की नमाज थी उस दिन भी काली पट्टी बांध के लोग वक्फ बिल संशोधन बिल जो है उसके विरोध में थे और आज ईद की नमाज पे भी यहाँ पर ये इनके हाथों में आप देखिए काली पट्टियां हैं। इन सबसे मैं बात भी करूंगा कि इनका क्या आखिर ये लोग इनकी डिमांड है। भैया हाथ में काली पट्टी क्यों है, क्या? ये वक्फ बिल के प्रोटेस्ट के लिए ये अच्छा, हम रिजेक्ट करते हैं वो बिल। अच्छा, आप चाचा बताइए काली पट्टी इसलिए कि हिंदुस्तान के अंदर जो फिरका परस्ती चल रही है उसको खत्म करने के लिए शांति से हम ये ब्लैक पट्टी बांध के अपना विरोध दर्ज कराना है। तो ये वक्फ संशोधन एक्ट में है क्या ऐसा जो आप विरोध? ये चीज ये है कि जो पुराने लोग होते थे ये गवर्नमेंट का माल नहीं है। ये वक्फ का मतलब हमारा जो निकलता है, अब मैं अकेला हूँ, मेरे घर में कोई नहीं है, मेरी 100 एकड़ जमीन है। मैंने सोचा कि मुझे मरने के बाद क्या मिलेगा, इसलिए मैंने उठा के वक्फ कर दी अपनी जमीन, ताकि मजलूम यतीम उनको इससे जो पैदा होगा उनका घर चलेगा। मतलब ये हमारा पैसा है, मुसलमानों का पैसा है, अपना खुद का पैसा है, ना ही सरकार का पैसा है, ना सरकार से हम भीख मांगते हैं। ये सिर्फ हमारा हक है कि हम मजलूमों की मदद करें। तो इसलिए हमारी तंजीम है, ये उस तंजीम पे ये रोक लगाना चाहते हैं। ये रोक नहीं लगेगी। अगर आपके अंदर गोलियां हों तो इतनी गोली मारना कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के सीने लगा दें। आप बताइए, आप भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं काली पट्टी बांधकर, क्या मकसद है इसका? इसका मकसद ये है कि इस बिल को बिल्कुल तरीके से खारिज कर देना चाहिए, क्योंकि ये हमारी ज़मीनें हैं। हमने अपनी तरफ से वक्फ जो होती है वो होती है गिफ्ट। हमने वक्फ को गिफ्ट करी है अपनी तरफ से, ताकि इसके हमारे मरने के बाद इसका सवाब हमें मिलता रहे। इस तरीके से हमने इसको वक्फ करी है। अब सरकार चाहती है कि ये उनके अधीन हो जाए। हम इस बिल का विरोध करते हैं पूरी तरीके से। आप बताइए, काली पट्टी बांध के आप भी आए? ये वक्फ के प्रोटेस्ट में है, क्योंकि ये जो जमीनें वक्फ की गई हमारे बुजुर्गों के जरिए, तो उसके लिए वक्फ की गई थी कि ये इस पे कौम के लिए कुछ आगे काम होता रहेगा। मगर अब उसको सरकार अपने अधीन करके, है ना, उस पे अपना एक पावर जताना चाहती है, जो कि अगर प्राइवेट जमीन पे कोई, अगर आपकी जमीन पे कोई और पावर करे तो वो आप उसके लिए मंजूर नहीं करेंगे। इसलिए हम उसका विरोध करते हैं। कुछ जगह ये भी हुआ है कि वक्फ के विरोध में आज ईद के दिन लोग नए कपड़े पहन के नहीं आएंगे, यहाँ पर ऐसा है क्या? आप नहीं, बिल्कुल पुराने कपड़े भी पहन के आए हैं, कुछ लोग बेचारे नए कपड़े भी पहन के आए हैं। भाई इसलिए नहीं आए कि विरोध दर्ज कराया है। हम तो फटे कपड़े भी पहन लेंगे, लेकिन विरोध जो है दर्ज कराएंगे। आप भी काली पट्टी यहाँ पर, आप बताइए, काली पट्टी बांध कर आए, क्या विरोध है आपका? नहीं, हम जो है इसके अगेंस्ट है। हम जो वक्फ बिल जो आ रहा है इसके अगेंस्ट है। अगर ये हमारा एक शांतिपूर्ण जो है प्रोटेस्ट है, अगर सरकार इस प्रोटेस्ट से भी नहीं मानती है तो इससे बड़े बड़े प्रोटेस्ट आगे सरकार को देखने को मिलेंगे। और सत्यविजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यविजय, अभी हम आपकी रिपोर्ट देख रहे थे, लेकिन देखिए जो ईद का त्योहार है वो अमन और भाईचारे का त्योहार होता है। यहाँ से शांति का संदेश जाना चाहिए था, लेकिन ईद के मौके पर काली पट्टी बांधकर आखिर विरोध क्यों? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जुमे के दिन तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कॉल किया था, जिसके चलते जुमे में जिस दिन शुक्रवार के दिन जो नमाज थी सब लोग काली पट्टी पहनकर आए थे। लेकिन आज चूंकि ईद उल फितर है, ईद का त्योहार है, भाईचारे का दिन है, लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं, सवैया खिलाते हैं। इस दौरान भी राजधानी भोपाल की जो पहली नमाज थी वो ईदगाह पर होती है और हम उसी रास्ते पर हैं। यहाँ पर भी हमने ये तस्वीर देखी कि लोग बड़ी संख्या में काली पट्टी बांध कर आए थे। उनका साफ तौर पर कह रहा था कि वो अहिंसात्मक तरीके से बिना किसी
हिंसा के यहाँ पर अपना विरोध दर्ज कराने आए हैं और इसीलिए लोग काली पट्टी बांध कर आए थे। उनके कई तरह के तर्क थे, जैसे कि वक्फ जो होता है, उनका कहना वक्फ मतलब दान करना होता है और इसीलिए जो जमीन दान की जाती है वो वक्फ से जुड़ी होती है और सरकार की नीयत ठीक नहीं है, इस तरह के आरोप लगाए। लेकिन आज खुशी का दिन है, ईद उल फितर है, लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, गले मिलते हैं, सेवई खिलाते हैं और इस दौरान भी इनका विरोध देखने को मिला। लेकिन क्योंकि करीब 2 लाख लोग ईदगाह में थे, उसमें से हम अगर अनुमान लगाएं तो 20 से 30% लोग ऐसे थे जो काली पट्टी अपने दाएं हाथ पर बांध कर आए थे। उनका साफ तौर पर कहना था कि वो वक्फ एक्ट का जो संशोधन एक्ट है इसके विरोध में इस तरह से शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने यहाँ पहुंचे हैं। और बढ़ते आगे अब बात ईद की कर लेते हैं। आज ईद का मौका है, बड़ी संख्या में लोग ईद सेलिब्रेट तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ नमाज अदा करने के लिए भी घरों से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन इस बीच भोपाल से तस्वीरें सामने आई जो कई सवाल खड़े कर रही हैं। भोपाल में ईद पर काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे हैं लोग। वक्फ बिल के विरोध में नमाजियों ने काली पट्टी बांधी है और इसके पहले भी हमने आपको दिखाया था कि नमाज पढ़ने के लिए जुमे के दिन काली पट्टी बांधकर पहुंचे हुए थे नमाज करने के लिए लोग। और आज ईद के मौके पर भी आप देख रहे हैं ये सभी लोग भोपाल में हाथों पर काली पट्टी बांधकर ईद के मौके पर नमाज अदा करने के लिए पहुंचे। सत्यविजय की रिपोर्ट देखिए। आज ईद की नमाज अदा की गई है ईदगाह में और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं देखिए ईद की नमाज अदा करना है। और सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पर जब जुमे की नमाज थी उस दिन भी काली पट्टी बांध के लोग वक्फ बिल संशोधन बिल जो है उसके विरोध में थे और आज ईद की नमाज पे भी यहाँ पर ये इनके हाथों में आप देखिए काली पट्टियां हैं। इन सबसे मैं बात भी करूंगा कि इनका क्या आखिर ये लोग इनकी डिमांड है। भैया हाथ में काली पट्टी क्यों है, क्या? ये वक्फ बिल के प्रोटेस्ट के लिए ये अच्छा, हम रिजेक्ट करते हैं वो बिल। अच्छा, आप चाचा बताइए काली पट्टी। काली पट्टी इसलिए कि हिंदुस्तान के अंदर जो फिरका परस्ती चल रही है उसको खत्म करने के लिए शांति से हम ये ब्लैक पट्टी बांध के अपना विरोध दर्ज कराना है। तो ये वक्फ संशोधन एक्ट में है क्या ऐसा जो आप विरोध? ये चीज ये है कि जो पुराने लोग होते थे ये गवर्नमेंट का माल नहीं है। ये वक्फ का मतलब हमारा जो निकलता है। अब मैं अकेला हूँ, मेरे घर में कोई नहीं है, मेरी 100 एकड़ जमीन है। मैंने सोचा कि मुझे मरने के बाद क्या मिलेगा, इसलिए मैंने उठा के वक्फ कर दी अपनी जमीन, ताकि मजलूम यतीम उनको इससे जो पैदा होगा उनका घर चलेगा। मतलब ये हमारा पैसा है, मुसलमानों का पैसा है, अपना खुद का पैसा है, ना ही सरकार का पैसा है, ना सरकार से हम भीख मांगते हैं। ये सिर्फ हमारा हक है कि हम मजलूमों की मदद करें। तो इसलिए हमारी तंजीम है, ये उस तंजीम पे ये रोक लगाना चाहते हैं। ये रोक नहीं लगेगी। अगर आपके अंदर गोलियां हों तो इतनी गोली मारना कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के सीने लगा दें। आप बताइए, आप भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं काली पट्टी बांधकर, क्या मकसद है इसका? इसका मकसद ये है कि इस बिल को बिल्कुल तरीके से खारिज कर देना चाहिए, क्योंकि ये हमारी ज़मीनें हैं। हमने अपनी तरफ से वक्फ जो होती है वो होती है गिफ्ट। हमने वक्फ को गिफ्ट करी है अपनी तरफ से, ताकि इसके हमारे मरने के बाद इसका सवाब हमें मिलता रहे। इस तरीके से हमने इसको वक्फ करी है। अब सरकार चाहती है कि ये उनके अधीन हो जाए। हम इस बिल का विरोध करते हैं पूरी तरीके से। आप बताइए, काली पट्टी बांध के आप भी आए? ये वक्फ के प्रोटेस्ट में है, क्योंकि ये जो ज़मीनें वक्फ की गई हमारे बुजुर्गों के जरिए, तो उसके लिए वक्फ की गई थी कि ये इस पे कौम के लिए कुछ आगे काम होता रहेगा। मगर अब उसको सरकार अपने अधीन करके, है ना, उस पे अपना एक पावर जताना चाहती है, जो कि अगर प्राइवेट जमीन पे कोई, अगर आपकी जमीन पे कोई और पावर करे तो वो आप उसके लिए मंजूर नहीं करेंगे। इसलिए हम उसका विरोध करते हैं। कुछ जगह ये भी हुआ है कि वक्फ के विरोध में आज ईद के दिन लोग नए कपड़े पहन के नहीं आएंगे, यहाँ पर ऐसा है क्या? आप नहीं, बिल्कुल पुराने कपड़े